चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो है त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति के परिचय को शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ अच्छे से विचार सुनाते हैं। कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं, जितना अधिक गहरा होगा कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। तो जितनी आप लोग मेहनत करोगे उतने ही आपको नंबर मिल सकते हैं, उतने ही आप जो है अमीर बन सकते हो, जिस हिसाब से आप जितनी मेहनत करोगे। तो हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसके परिचय देखिए, इससे सबसे पहले आपको जो है बहुत सारे इसमें फार्मूले मिलेंगे, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, जैसे आज हम आपको बताएंगे कि एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें जो सबसे ठीक थोड़ा बहुत चीज़ है वो है पाइथागोरस प्रमेय। एक क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको बताते हैं, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो sec a का मान बताइए। ये इसमें बोला गया है, यदि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो sec a का मान बताइए। ये क्वेश्चन ने बोला है, देखें यही है। सेम बस यही है। आपको जो 3 cot a बराबर 4 दे रखा है, तो आपको sec a का मान बताइए, ठीक है। ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। और त्रिभुज को समझाने के लिए मतलब आपका हो गया ABC, ये आपका एक त्रिभुज है, ये 19 डिग्री हो गया और कोण यहाँ पे बनेगा और सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका लंब और ये होता है आपका आधार। देखिए लंब आधार चेंज हो जाता है, लेकिन कर्ण आपका वही रहता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेलियंस, ठीक है। देखिए जब कोण यहाँ पे बनता है तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ठीक है। जब कोण यहाँ बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा जो है वो लंब हो जाएगी। तो ये हमारा कोण यहाँ पे बन रहा है तो लंब ये आपका हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे दो चीज़ देखिए, इसका पहले हम इसमें दिया गया है, दिया है 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ पे हम cot a निकाल सकते हैं, मतलब 4/3। अब cot a होता क्या है ये आप कहाँ से डिसाइड करोगे, ठीक है। तो इससे पहले बहुत ही सरल तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। एक होते हैं लाल बटे कक्का, ये हो गया लाल और ये हो गया कक्का। यही है भैया ट्रिग्नोमेट्री के बप्पा, ठीक है। तो लाल बटे कक्का को देखिए, यहाँ पे होता है साइन और ये होता है कॉस, ये होता है टेन और ये हो गया आपका कॉसेक, ये हो गया सेक और ये हो गया आपका कॉट। एल से जो भी हैं वो लंब रहेंगे, ये भी लंब, और ए से जो है वो आधार रहेगा, ठीक है। और ये आपका लंब रहेगा और के से आपका कर्ण हो गया, जहाँ भी के दिखे वहाँ वो आपका कर्ण हो गया। और कक्का ये यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है, ए से आधार। ये है लाल बटे कक्का का मतलब, ठीक है। और लाल बटे कक्का देखो, जैसे यहाँ पे कॉट आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे अगर कॉट थीटा आप कॉट ए निकालोगे, मान लो कॉट ए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका आधार बटे लंब, क्या हो गया, आधार बटे लंब हो गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे सेक आप निकालना चाहते हो, सेक ए, तो आपका क्या हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया। और मान लो यहाँ पे आप कौशिक निकालना चाहते हो, तो कौशिक ए क्या हो गया आपका, कर्ण बटे लंब हो गया। और फिर आप साइन निकालना चाहते हो, साइन ए, तो आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण
और कॉस ए निकालना चाहते हो तो आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अगर आप टेन ए निकालना चाहते हो तो आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। ये है आपका सूत्र, ठीक है। मतलब इस लाल बटा कक्का से आप इधर तीन तीन आप छः सूत्र आपके निकल आए हैं, ठीक है। कि कॉट ए क्या होता है, सेक ए क्या होता है, कॉसेक ए क्या होता है, साइन कॉस टेन, ये सब जो है इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉट ए, मतलब कॉट ए आधार अपने पास 4 है। ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका लंब। मतलब आधार और लंब दे रखा, हमको कर्ण नहीं पता है। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा लाल बटे कक्का क्यों है ट्रिग्नोमेट्री के बप्पा। और एक जो है मान याद रखने वाला भी जो टेबल है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, किताब में बनी होगी, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। देखो अपने पास आधार कितना है, 4 है और आधार इसमें कहाँ है, मतलब ये भुजा जो है 4 है और लंब ये है, मतलब ये भुजा 3 है। हमको कर्ण निकालना है। तो एक पाइथागोरस जो थे उन्होंने कहा था कि अगर 2 भुजा हैं तो तीसरी भुजा हम प्रकट कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। और जब आप ये करोगे तो इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। किसका स्क्वायर, कर्ण का, और फिर होता है आपका लंब का स्क्वायर। ये आपका सूत्र है। फिर आधार का स्क्वायर, इसको आप इधर उधर कर सकते हो लेकिन ये यहीं पे रहेगा। मतलब कर्ण आपका है AC का स्क्वायर और लंब है आपका BC का स्क्वायर और प्लस आधार है आपका AB। देखिए लंब और AC आपको निकालना है, जो निकालना होता है वो चीज़ क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है। और BC है आपका 3 का स्क्वायर प्लस AB है आपका 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16 और 9 और 16 हो गया आपका 25। जब हमने स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लगाया, ठीक है। तो AC बराबर आ जाएगा आपका 5। कितना आया, AC बराबर देख रहे हो भाई 5 निकल आया है। अब ये भुजा आई है 5। अब निकालना क्या बोल रहा था, सेक ए, तो आपको सेक ए निकाल देना है। क्या, सेक ए बराबर, अब सेक ए होता क्या है ये चीज़ देखो। हमने कहा था कॉसेक सेक मतलब लाल बटे कक्का, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। मतलब सेक ए बराबर कर्ण कितना है AC अपॉन AB, ये हो गया। तो सेक ए बराबर हो जाएगा आपका 5/4। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मतलब आंसर आपका कितना आया है 5/4, ठीक है। यदि 3 cot A बराबर 4 है तो सेक ए का मान बताइए। 3 cot A बराबर 4 हो गया, cot A बराबर 4/3 जिसको हम लाल बटे कक्का से देखे हैं। और ये हो गया आधार हो गया आपका 4, लंब हो गया, मतलब आधार और लंब आपको दे रखा। फिर पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाई जिसे हमने कर्ण निकाला और कर्ण निकाल करके सेक होता है कर्ण बटे आधार, मतलब यहाँ पे AC अपॉन AB हो गया। तो सेक ए बराबर जो है 5/4 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे आप पूछे जाते हैं और बहुत ही और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। और हमने कहा था मेहनत का फल मीठा होता है, जितना अधिक गहरा होगा कुआं उतना ही मीठा जल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बोला गया है यदि tan A बराबर cot B है तो सिद्ध कीजिए A + B 19 डिग्री, ठीक है। मतलब आपको दिया क्या है, tan A cot B, आपको सिद्ध करना है A + B। देखो दिया है, क्या दिया है भैया, दिया है, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में आपके दे रखा है।
कॉट बी। ठीक है, ये आपको दिया गया है और आपको सिद्ध करना है a प्लस बी 19 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए tan a मतलब tan a होता क्या है, मतलब कॉट 90 माइनस थीटा आपका होता है tan थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। मतलब हम यहाँ पे करने वाले हैं, आप लोग सोच समझ के करना है, और जो करने जा रहे हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 90 माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है भैया, छुपके से अपना हाथ बढ़ाइए और tan को कैंसिल कर दीजिए। मतलब ये और ये आपका कैंसिल हो गया भैया, क्या बचा, a बराबर 90 माइनस बी बचा। अब इस b को इधर बुला लो, मतलब a प्लस बी बराबर कितना है, 19 डिग्री आ गया। देख रहे हो भाई, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। यही पूछ रहा था, a प्लस बी बराबर 19 डिग्री ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। सूत्र आपका यह है, ये फार्मूला इसमें लगा दिया गया है कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और tan आपका कैंसिल हो गया। a बराबर आया 90 माइनस बी, और b को हमने अपने पास बुलाया, तो बराबर के जब उधर माइनस है, जब इधर आ जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी हो जाएगा आपका 19 डिग्री। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम लोग फिर देखते हैं, क्योंकि हमको भी अपनी पढ़ाई करनी है, और बाकी क्वेश्चन करते रहेंगे हम लोग। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ जुड़े हैं, तो मेहनत करते रहिए, बस मेहनत ही ज़रूरी है।